नमस्कार डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपके साथ बंगाल के गवर्नर जनरल डिस्कस कर रहा था। इस क्रम में हमने पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के बारे में देखा था और दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में देखा था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। तो जब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज की बात आती है तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में सिविल सेवा का विकास किस प्रकार से हुआ इसको हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको चाहता हूं कि आप इसके लिए 7-8 टाइमलाइंस हैं जिसके माध्यम से मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस टाइमलाइन को आप देख सकते हो, ये टाइमलाइन है। जैसे पहली टाइमलाइन आपके सामने लिखी हुई है 1833, फिर 1800 आप देखेंगे 53 लिखा हुआ है, फिर 1854, फिर 1855, फिर 1923, फिर 1926, फिर 1935 और फिर 1947 या फिर आजादी के बाद। ये 7-8 टाइमलाइंस हैं, यानी कि महत्वपूर्ण डेट हैं जिसमें भारत में सिविल सर्विसेज का विकास हुआ। अब मैं आपके साथ एक एक करके इस टाइमलाइन को डिस्कस करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1800 पहली जो टाइमलाइन है वो है आपकी 1833। तो 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ और इस चार्टर एक्ट में सिविल सेवाओं के लिए खुली परीक्षा, खुली प्रतियोगिता का प्रावधान करने की बात की गई पहली बार। लेकिन यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, अंग्रेज हो, वो एग्जाम में बैठ सकता है और सिविल सेवा में अपॉइंट हो सकता है। ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं की कंपटीशन, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हो शुरुआत हुआ भारत में। यानी कि इसका प्रावधान पहली बार बात हुआ है कि सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत की जाएगी। इस पर पहली बार बात हुआ 1833 के चार्टर एक्ट में। बट दुर्भाग्य से ये जो प्रोविजन था वो भारत में लागू नहीं हो सका और इसका कारण यह था कि बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर था ब्रिटिश संसद में, उसने इसका विरोध किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था, ब्रिटिशर्स आप देखेंगे कि एक थ्योरी थी जिसमें वो बिलीव करते थे, जिसको बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी मतलब जिसको बोलते हैं श्वेत भारांश का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेज ये मानते हैं कि गॉड ने, ईश्वर ने काले लोगों का कल्याण करने के लिए जो जिम्मेदारी दी है वो अंग्रेजों को दी है। व्हाइट मतलब व्हाइट मैन बर्डन, यानी कि हम पर एक बर्डन है, किसका? काले लोगों का कल्याण करने के लिए। अर्थात भारत के लोग थे, उनको वो लोग काले बोलते थे। तो वो मानते थे कि भारतीयों का कल्याण अगर कोई पृथ्वी पे कर सकता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो वो केवल और केवल अंग्रेज है, जिसको बोलते हैं व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसका इसलिए विरोध किया कि उनका मानना है कि भारतीय लोग शासन और प्रशासन कर ही नहीं सकते। खैर, बात आगे बढ़ती है और हम चलते हैं आपके दूसरी टाइमलाइन पर, जो कि आप देख सकते हैं कि 1853 है। 1853 में चार्टर एक्ट पास होता है और उस चार्टर एक्ट में पहली बार सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का जो प्रावधान था उसको लागू कर दिया गया। और इसको लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, लॉर्ड मैकाले या फिर मैकाले समिति जिसको बोलते हैं। तो आप इसको डेट, वो जो बनी थी वो 1854 में बनी थी, जो डेट आप ये देख रहे हैं 1854, इसमें लॉर्ड मैकाले समिति बनी और इस समिति के आधार पर 1855 में सिविल सर्विसेज का पहली बार
खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और ये कहां पर हुआ था? तो लंदन में हुआ। यानी कि जो आपकी अगली डेट है वो 1855 है। तो 1855 में क्या हुआ था? पहली बार सिविल सेवा का जो एग्जाम था, परीक्षा थी, वो लंदन में आयोजित की गई। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और बात करते हैं। जब सिविल सेवा का पहली बार आयोजन किया गया तो इसके संदर्भ में हम देखेंगे कि 1800 एक और महत्वपूर्ण यहां पर जानकारी है। 1863 में 1863 में सिविल सेवा, जिसको उस टाइम पे इंडियन सिविल सर्विसेज ICS कहते थे, उसकी परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिविल सेवा की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अब यहां पर रोचक तथ्य और है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने भी सिविल सेवा का ये जो ICS की परीक्षा था इसको पास किया था, लेकिन उनको कुछ कारण के चलते उनको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है। इसी प्रकार आप अरविंदो घोष देखेंगे, अरविंदो घोष ने ICS की परीक्षा पास की, लेकिन घुड़सवारी के टेस्ट में वो फेल हो गए। इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा को पास किया, पास करने के बावजूद रेजिग्नेशन दे दिया। तो यहां पर हमने देखा पहले भारतीय 1863 में सेलेक्ट हुए, जो कोई लंदन में एग्जाम देकर आए थे। उसके बाद मैंने आपको जो दूसरा बताया सुरेंद्रनाथ बनर्जी देखेंगे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का मैंने बताया उनको निलंबित कर दिया गया। अरविंद घोष घुड़सवारी के टेस्ट में फेल हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस ऐसे थे जो पास हो गए।